सोच के देखिए, हजारों स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और उनके सपने सब एक जगह खड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका करियर स्टेक पर है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम जो एक सपना थी, एक नाइटमेयर बन गई। टेक्निकल ग्लिचेस, वर्स्ट सेंटर्स, सिस्टम क्रैश, बायोमेट्रिक फेलियर्स और ऊपर से अनरिस्पॉन्सिव एसएससी ऑफिशियल्स। लेकिन शायद अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो क्या हुआ है, क्या डिमांड्स थी और क्या प्रोमिसेस मिले हैं एसएससी ऑफिशियल्स की तरफ से, और स्टूडेंट्स को कैसे रिलीफ मिल सकती है, सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अब 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम 142 सिटीज के 194 सेंटर्स पर हुई, जिसमें कई लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। साउंड्स मैसिव, राइट? लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? स्टूडेंट्स को सिस्टम क्रैश का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर स्क्रीन्स ब्लैकआउट हुई, सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, माउस काम नहीं कर रहा था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुआ, सेंटर अलॉटमेंट भी प्रॉब्लमैटिक था। स्टूडेंट्स को दूर दराज के सेंटर्स भेज दिया गया, जबकि पास में ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे। पेपर में गलत क्वेश्चंस भी दिए गए और जब पॉइंट आउट किया गया तो एसएससी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई थी। और आइसिंग ऑन द केक, एजुकेटी, एक कंपनी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई थी, को एग्जाम कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब सोचिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का रास्ता था जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे। फ्रस्ट्रेशन का वोल्केनो फूट पड़ा जब स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली के डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस के बाहर जमा हुए। टीचर्स का कहना था कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मीटिंग चाहते थे। लेकिन जब एसएससी ऑफिशियल्स कंटिन्यूअसली अनरिस्पॉन्सिव रहे, तब सिचुएशन हीटेड हो गई और वायलेंस भी हुआ। सेवरल टीचर्स को डिटेन किया गया। इस सबके बीच एक प्रोमिनेंट फेस सामने आई, नीतू सिंह, जो कोचिंग वर्ल्ड में नीतू मैम के नाम से काफी फेमस है। अब नीतू मैम ने क्लियर बोला कि देयर आर मेनी इश्यूज विद द वे एसएससी कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस, द पेपर्स दैट आर गिवन had wrong questions, and when these issues were pointed out, the exam body tried to falsely defend itself in the court। और उन्होंने एक और सीरियस पॉइंट उठाया। A blacklisted company like Eduquity was allowed to conduct one of the country's most critical exams. How can this be justified? अब मंडे को यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पर्सनली प्रोटेस्टिंग टीचर्स से मुलाकात की है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ से पिक्चर थोड़ी चेंज हुई। उन्होंने की डिसीजंस लिए। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स हु फेस्ड डिसरप्शंस एट एग्जाम सेंटर्स विल बी अलाउड टू रीअपियर इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस। उन्होंने अश्योरेंस दिया कि द ₹100 चैलेंज फी विल बी फुल्ली रिफंडेड इफ द स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट। साथ ही एसएससी सीपीओ एग्जाम के रिजल्ट के बारे में कहा कि द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड विद इन अ वीक। सिर्फ एसएससी ही नहीं, रेलवे एग्जाम्स के डिले पर भी बात हुई थी। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बोला कि अ मीटिंग विल बी हेल्ड रिगार्डिंग द डिले इन कंडक्टिंग द रेलवे एग्जाम्स इन्वॉल्विंग मी एंड द रेलवे मिनिस्टर। अब ये तो बात हुई यूनियन मिनिस्टर की। अब एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने भी मीडिया को इंटरव्यू दिया और पहली बार ओपनली मिसमैनेजमेंट एक्सेप्ट किया। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने कहा कि वी आर एनालाइजिंग द डेटा। इफ वी फाइंड इवन one candidate who has denied a fair opportunity, we will conduct the exam again for them। उन्होंने एजुकेटी पर फाइन लगाने की बात भी कही, लेकिन ये भी ऐड किया, I cannot remove a vendor based on one test. If I issue a new tender, it will take until December to finalize. How will I conduct the exams until then? यानी एजुकेटी को तुरंत रिप्लेस करने की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। अब 2 अगस्त को 3 शिफ्ट्स में एडिशनल एग्जाम्स कंडक्ट किए गए। दिल्ली के पवन गंगा सेंटर और यूपी के एजुकासा सेंटर पर एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, जिससे 2500 स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हुए। अब री एग्जाम के लिए 16,600 स्टूडेंट्स को बुलाया गया, लेकिन सिर्फ 8,048 ही आए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट चुका था। ये सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहा। एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स की आवाज फैल गई। #जस्टिस फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स ट्रेंड करने लगा। हर जगह एक ही डिमांड, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। अब जितेंद्र सिंह का अश्योरेंस डेफिनेटली एक होप की किरण है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े क्वेश्चंस रिमेन करते हैं। एजुकेटी को हटाया जाएगा या नहीं? री एग्जाम्स कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली कंडक्ट होंगे? क्या एसएससी जेन्युइनली अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेगा या ये प्रॉमिसेस सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है? एसएससी ने बोला कि फ्यूचर एग्जाम स्मूदर और ग्लिच फ्री होंगे और स्टूडेंट्स के लिए फेयर प्रोसेस इंश्योर किया जाएगा। लेकिन एस्पिरेंट्स का कहना है कि पिछले सालों से यही प्रॉमिसेस सुन रहे हैं। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। री एग्जाम का ऑप्शन है। अगर आपके सेंटर पर ग्लिच हुआ हो या आपको फेयर चांस नहीं मिला, तो
तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैलेंज करते हैं और आपका आंसर सही है तो ₹100 रिफंड भी मिल जाएगी। और SSC CPO एग्जाम का रिजल्ट भी 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है, यानी आपका करियर अभी भी साल्वेज हो सकता है। पर सच ये है कि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ब्रेक डाउन हो चुका है। SSC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। ऐसे एग्जाम्स पर जब मिसमैनेजमेंट होता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं फेल होता है, एक पूरा जनरेशन का फेथ फेल हो जाता है। अब इस केस में एजुकेटर्स और प्रोटेस्टिंग टीचर्स का कहना है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स नहीं चाहिए, उन्हें फेयर एग्जाम्स चाहिए। और शायद ये सब स्टेप्स इसलिए भी उठाए गए हैं क्योंकि प्रोटेस्ट के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने SSC चेयरमैन को एक लेटर लिखकर स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस को डायरेक्टली पुट फॉरवर्ड भी किया था। लेटर में उन्होंने क्लियरली बोला कि रिपीटेड डिलेज इन रिजल्ट्स, CGL, CHSL एक्सेट्रा, सीरियस एरर्स इन आंसर कीज, अनरिजॉल्व्ड grievances despite objection fees and growing allegations of paper leaks have created a sense of frustration among candidates. Moreover, the poor condition of exam centers, server crashes and lack of communication from SSC further worsen the situation. अब जितेंद्र सिंह का इंटरवेंशन डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर SSC जेन्युइनली अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना चाहती है तो एजुकेटी जैसे वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पर स्ट्रिक्ट रिव्यू करे, ट्रांसपेरेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाए और स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करे। फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ है कि उनकी आवाज सुनी गई है, लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब प्रोमिसेस एक्शंस में बदलेंगे। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, SSC अपनी इमेज को सुधार पाएगा? क्या री एग्जाम और रिफंड से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस आ जाएगा? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।